हेलो डियर, मैं डी अग्रवाल आप सभी का एलआईडी क्लासेस में वेलकम है। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स या एनी स्टेट बोर्ड। ये हर एक लेक्चर में हम रिपीट करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस मेथड देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन को किस किस मेथड से सॉल्व किया जाए, आपके बोर्ड में जो पूछता है नॉर्मली। तो उसमें हम इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा कंप्लीट हो गया था। उस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं, कीजिएगा क्वेश्चन। हम थोड़ा सा बताएंगे, बाद में सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए सोल्व नहीं कर देंगे, बस मेथड बताएंगे। उसी में एक और मेथड है, देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपके पास मतलब इक्वेशन वही है, एज इट इज इक्वेशन है, इक्वेशन में कोई ऐसा नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, बस मेथड बदले हैं, किस मेथड से सोल्व करना है, ठीक ना। क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सोल्व करना है, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने जो पेपर सेट किया उन्होंने आपको डायरेक्शन दे दिया है कि इसको फॉलो करना है, तो आपको करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस मेथड को पढ़ रहे हैं, पढ़ने की जरूरत पड़ी, ठीक है। आओ थोड़ा सा देख लो इसको, मतलब कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट तुम्हारे सामने वही है, फिर से इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेट तो यही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। c1 कॉन्स्टेंट है और a1 b1 a2 b2 कोफिशिएंट है, x एंड y के रिस्पेक्टिवली। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट का आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो उसके लिए ये जो तुमको दिख रहा है कि भारी भरकम चीजें, मतलब हेडेक नहीं लेना दिमाग में, छोटा सा चीज बताएंगे, बस उसको सुननी है तुमको। ये तो हम लिख दिए क्योंकि किताब में लिखी रहती हैं, तो मैंने जो पढ़ा है, हमको जो लिख के पढ़ाया गया है, तो उसको लिखना पड़ता है ताकि तुम भी इसको लिख लो, और जो याद करने वाला होता है वो याद कर लेगा। नहीं तो हम एक छोटा सा 5 सेकेंड में एक मेथड बताते हैं। देखो, एक्स का वैल्यू निकालना है, ये तुम्हारा फॉर्मेट है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स वाले को कवर कर दो, बाद में कि जिसका वाई बच गया और कांस्टेंट टर्म बच गया, सबके कोफिशिएंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स वाले टर्म को। चलो देखो कैसे करोगे कि इस वाले टर्म को कवर कर दो, एक्स वाले हैं तो एक्स वाले को कवर कर दिए, जो इसका कोफिशिएंट बचा, ये जो कोफिशिएंट बचा b1 c2 को मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट माइनस b2 c1। किताब में ऐसा दिया रहता है कि एक्स वाले टर्म वही है। अब इसको लिखने का तरीका होता है, फर्स्ट लिखे कैसे, देन उसके बाद आएगा सॉल्यूशन। लिखने का तरीका देखो, फर्स्ट लिख लेना x अपॉन, लाइन देके छोड़ दो, कुछ मत करो, ऐसे कर लो। क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे, x अपॉन फिर से इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ये तुम लिख लिए, ठीक है। अब तुमको निकालना है इसमें x का वैल्यू। x को कैसे लिखोगे, तो x को निकालना है तो x वाले को कंप्लीटली कवर कर देना है। क्या करोगे, x वाले को कंप्लीटली कवर कर दोगे। अब जो दो वो बच गया y का कोफिशिएंट, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मेथड में लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोना कोनी गुना। b1 c2 बीच में सब्ट्रैक्ट, b2 c1, ये तुम्हारा हो गया x के काम तमाम, x खत्म हो गई। अब तुम्हारी बात आई फिर किसकी, y की आए तो अब क्या करोगे, सोचो। x निकाल रहे थे तो x वाले को कवर किए, y निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, y वाले को कवर करेंगे, y को कवर कर दिए, फिर क्या से बच गया, x बचा, कांस्टेंट टर्म बचा, y को कवर कर दो, x और कांस्टेंट टर्म, a1 c2 माइनस फिर से a2 c1। अब यहाँ पे देखो, किताब में ऐसा क्या रहता है, इस टर्म को पहले लिखता है, इस टर्म को बाद में, मतलब किताब में लिखता है a2 c1 माइनस a1 c2। हम इसको क्या किए हैं, इसमें से हम पहले माइनस कॉमन ले लिए, ऊपर में y के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दी। क्यों, क्योंकि तुमको यहाँ पे एक गुना करने का मेथड वो सिंपली बन जाएगा, तुमको रटना नहीं पड़ेगा। गुना करने सीधा मेथड है, ऐसे ऐसे गुना जाएगा, सब में ऐसे गुना जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट के बाद ऐसे चलेगा, ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट, नीचे से ऊपर। आई बातें समझ में, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए हैं। अब तुमको किसका निकालना है, कांस्टेंट टर्म का। तो क्या करोगे, x निकालना था तो x कवर किए, y निकालना था तो y कवर किए, कांस्टेंट टर्म निकालना होगा तो कांस्टेंट को कवर करेंगे x और y में,
काम करेंगे। कांस्टेंट को कवर कर दिए, देख लो कांस्टेंट कवर है, ये दोनों बच गया, तो करो a1 b2 माइनस a2 b1 यही बात, यही चीजें हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई बातें समझ में यहाँ तक? मेथड समझ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड कैसे लगता है। x वाले टर्म निकालना, फिर ये सुनो, x वाले टर्म निकालना है तो x को कवर कर देंगे, y वाले टर्म निकालना होगा तो y को कवर करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म निकालना है तो कांस्टेंट को कवर करेंगे, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर। आई बातें समझ में? अगर समझ में आ गई हो तो उसको कॉपी करो और इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, इसको करो। इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कीजिए सोल्व, हो जाएगा। वीडियो पॉज करो, तुम लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन है, वीडियो पॉज कर सकते हैं, दर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कर दो। इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। क्या मैं करूं? हमको करना पड़ेगा क्योंकि मेरा वीडियो चल रहा है तो हमको करना ही पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेरे सामने क्वेश्चन है बाबू, x प्लस 2y माइनस y निकाल रहे हैं तो y वाले को कवर करेंगे अब की बार, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट को, माइनस 12 माइनस ऑफ 2 दूना 4, अब बेटा निकाल रहे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट निकाल रहे क्या करोगे, कांस्टेंट को कवर करोगे, x और y में काम होगा। ठीक है, अब देखो x और y दोनों इक्वल टू दोनों के साथ है, x और y के साथ नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास फिर से 2 वेरिएबल बच जाएंगे, अननोन बच जाएंगे, रिलेशन ही निकलेगा, इसीलिए हम x y के साथ सॉल्व नहीं करेंगे। एक बार x को कांस्टेंट के साथ, फिर से y को भी कांस्टेंट के साथ ही इक्वेट करेंगे, तब हमको x और y का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक अननोन है, एक इक्वेशन बन जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो, माइनस माइनस इंटू प्लस, x अपॉन माइनस 24 प्लस 3 इक्वल टू इसके साथ 1 अपॉन माइनस 7, ठीक है, माइनस 21, यहाँ हो गया तुमको x अपॉन माइनस 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 से 3 टाइम्स में, ठीक है। अब तुमको बेटा यहाँ से निकल गया x बराबर 3। एनी डाउट है तो कमेंट कीजिए। अब क्या करोगे, y निकालो, तो y को अगर y निकालना हो तुमको तो y को भी कांस्टेंट टर्म वाले जो वैल्यू निकला उसके साथ इक्वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 वेरिएबल, हाँ 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 अननोन है तो सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखो बेटा y का निकाल रहे हैं, माइनस y अपॉन माइनस 14 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7, देन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ये रही तुम्हारी x, ये रही y, इन दोनों को इसमें पुट कर लो, अगर सही आ जाएगा तो ठीक है, सेटिस्फाई कर देगा ना, इसको इसमें पुट करेगा सेटिस्फाई कर देगा, चेक करने का मेथड है। बट देखो हम जो तुमको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन इस पे हजारों बन सकते हैं, उतना भी नहीं करना है, बट तुमको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करने इस चैप्टर में। हम तुमको मेथड दिखा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं कि इसको सोल्व कैसे करोगे, प्रोसीड कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे इक्वेट करना था तो x वाले को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना, फिर y वाले को भी कांस्टेंट के साथ ही इक्वेट करना है,
एक्स वाले को वाई के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे दो अननोन मिल रहे हैं हमको, एक्स एंड वाई बोथ आर अननोन, सो वी कांट इक्वेट एक्स एंड वाई। ओके, देख लो, इसको एज कर दें अभी, ठीक है, डन। ये दो क्वेश्चन है आपके पास, दोनों को मैं कर रहा हूँ इरेज, मतलब सॉल्यूशन और एक क्वेश्चन को। ठीक है, बस इसको दिमाग में रखना है कि x वाले टर्म निकालना है, x का टर्म निकालना है तो x को कवर करेंगे, y का टर्म निकालना है तो y को कवर करेंगे, कांस्टेंट का निकालना है तो कांस्टेंट को कवर करेंगे, उसके बाद ऊपर से मल्टीप्लाई, जो जो बच जाएगा कवर करने के बाद दो बचा उसके साथ ऊपर से मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट के साथ नीचे से मल्टीप्लाई। आगे बातें समझ में? बस ये सिर्फ तुमको समझ में आएगी, ऊपर और नीचे, और जो नहीं लेक्चर देखा उसको कहां से समझ में आएगा, ये हमारे स्टूडेंट को समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें मतलब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, रिड्यूस एंड सोल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट तुमको इसको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस कैसे करोगे? 1 अपॉन रूट, क्या था, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। ऐसे में सोल्व करने बैठे तो हालत खराब हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, क्या है, क्या करेंगे इसमें, इसका सॉल्यूशन इधर है बाबू, इधर से आगे बढ़ेंगे हम। तो देखो इसका सॉल्यूशन ये रहा तुम्हारे सामने कि लेट्स एज्यूम रूट एक्स इज इक्वल टू ए, ओके, एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी। अब बताओ 1 अपॉन रूट एक्स, इसमें 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स है, इसको 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन रूट वाई लिख सकते हैं। तो इसको हम दोनों को एज्यूम कर लिए, तो अब मेरे पास नया फॉर्मेट क्या बन गया इक्वेशन का, नया फॉर्मेट क्या बनेगा बेटा इक्वेशन का, नया फॉर्मेट देखो बहुत इजी, 2a प्लस 3b, 2 को हम इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, -2 इक्वल टू 0। सिमिलर इसको भी 4a माइनस 9b प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरह माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो कुछ बचा क्या तुम्हारे पास, वहां पे वेरिएबल x एंड y था, यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा बेटा, a एंड b, a एंड b का वैल्यू निकालेंगे, बट ये मेरा एक्चुअल आंसर नहीं होगा, एक्चुअल आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है a इज द 1 अपॉन रूट एक्स, b इज द 1 अपॉन रूट वाई, तो हमको वैल्यू फिर से वहां रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो अब देखो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, सोल्व कर लो। चलो लिखो, अब a का निकालना है तुमको, तो तुम लिखो इसमें फर्स्ट a इक्वल टू b इक्वल टू 1 अपॉन, b के साथ माइनस लगेगा जैसे वहां पे y के साथ माइनस लगा था। अब देखो a का वैल्यू निकालना है, a को कवर कर दो, ये कवर हो गया, चलो ठीक है, ये पूरा वाला टर्म कवर हो गया, देन ये बच गया, इसको करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3 माइनस, ठीक है, माइनस में माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस 9 इंटू माइनस ऑफ 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू 2 18। ठीक है, यहां समझ में आ गया ना, इसका माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और सवाल में एक माइनस पहले से है तो उसका माइनस। अब उसी तरह b का निकालना है, तो b वाले टर्म को कवर कर दिए, b वाले टर्म को कवर कर दिए, तो ये और ये 2 इंटू 1 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू 3, किसका निकालें, b का निकालें, नहीं 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, तो -8 आया, हमको मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ -8 आ जाएगा, क्योंकि सवाल का भी माइनस है। ठीक है, 4 इंटू 2। अब b का निकल गया, अब किसका निकालोगे, कांस्टेंट। तुमको ये मेथड सिखाना विदाउट रटे हुए, मैथमेटिक्स रटने की चीज नहीं है, उसको समझना पड़ता है, फॉर्मूला रटने की चीजें होती हैं, उसको
मतलब क्या बोलते हैं, रट लो, यानी तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स लिख तो याद हो जाएंगे, अप्लाई करो क्वेश्चन में याद हो जाएगा। एक्चुअली तुम लोग अभी बच्चे हो ना, तो इसमें तुमको एप्लीकेशन सीखना, मतलब अप्लाइड जो होगा वो बाद में होगा, वो एप्लीकेशन आया कैसे है, उसको सीखना क्या है न है, ठीक है, सोचना है। बट मेथड जो है, मेथड को कैसे तुम गेन कर सकते हो इजीली वे में, हम तुमको वो देंगे, ठीक है। देखो इसको, अब कांस्टेंट टर्म आई, तो कांस्टेंट टर्म वाले को कांस्टेंट को गोहर कर दो, इसके साथ खेलो, ए बी के साथ खेलो, इसको साथ मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -9, तो -18, सवाल का माइनस, मतलब फॉर्मूला का माइनस, 4 इंटू 3 12। अब तो फिर से वही बात है, इसका इक्विटीज के साथ फिर से एक बार ए का कर लेना, एक बार बी का कर लेना, कांस्टेंट टर्म वाले के साथ इक्वेशन, मतलब इक्वेट कर लो, बराबर कर लो, तो आ जाएंगे। करो a अपॉन -15, क्योंकि 15 3 18 होता है, और साइन का 1 अपॉन -30, समझ में आ गया ना कैसे -30 बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से पता नहीं नीचे नीचे कैंसिल होता है बराबर के साथ, ठीक है। तो तुमको आ गया बेटा a बराबर 1/2। अब b बराबर निकालोगे तो इसको इक्वेट करो, फर्स्ट माइनस b अपॉन माइनस ऑफ माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 8 = 10 इक्वल टू 1 अपॉन -30, ठीक है, भेज दो उस साइड। तो b बराबर -10 अपॉन -30, क्योंकि ये माइनस, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो माइनस वहाँ में प्लस हो जाएगा, या फिर यहाँ कैंसिल कर दिया हम दोनों को, तो 1/3। अब देखो b बराबर क्या आ गया, 1/3। लेकिन ये आंसर नहीं है ना तुम्हारा, आंसर तो नहीं होगा, b को a को क्या एज्यूम कियो, 1/√x, a को एज्यूम कियो 1/√x, a बराबर लिखो यहाँ पे, a बराबर लिखो 1/√x, 1/√x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √x इज इक्वल टू 2। अब बेटा इधर से रूट हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, देन x बराबर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो गया x बराबर 4, ओके। अब यहाँ रखो, फिर मतलब सिमिलर वही हो जाएगा, फिर y का निकलेगा, तो b बराबर लग दो 1/√y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, √y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9। इतना प्रोसेस है फर्स्ट तुम्हारा इस सवाल में। ये तुम्हारा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या मेथड ऑफ क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, मेरे सर से खत्म होता है, तुम्हारे सर से क्या है हमको पता नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच एक डिस्टेंस है ना, ये वर्चुअली वाले डिस्टेंस, बट इसको मेंटेन करते हुए हमको जितना हुआ है मेथड तुमको सिखाए हैं, 1-2 क्वेश्चन किए हैं, तो आगे तुम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करो, लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो भी डाउट हो कमेंट करो, आप शेयर करो, हम हैं, और तुम्हारा सपोर्ट एक चाहिए ना, क्या बोलते हो सपोर्ट, कि तुम्हारे वजह से हम हैं, ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, थैंक यू।